हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी राज्य हैं, कहीं पर भी अगर किसी भी विधायक को जब मैसेज आता है कितना करोड़ ले लो हमारे साथ आ जाओ, तो इस हिंदुस्तान के अंदर में सबको पता है कि एक ही पार्टी ऐसा करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। सीबीआई और ईडी क्या बन गया है देखिए। अब ये करते क्या है, अब मुकुल रॉय सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसको उठाकर लाए, सीबीआई किए, ईडी किए, पार्टी में जैसे ही आया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी चिट फंड घोटाला का इतना बड़ा आरोपी नेशनल मीडिया में चल रहा है। अभी जैसे माननीय सिसोदिया जी न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहे थे, ऐसे ही ये लोग नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सबके फ्रंट पेज पे दिखाते थे शुभेंदु अधिकारी। वो जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। आज बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है येदियुरप्पा, सबसे बड़ा माफिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, जरूरत पड़ी तो वापस ला करके फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। ये हेमंत विश्व शर्मा, सबसे बड़ा घोटालेबाज, अपना पार्टी में ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में तो चला लिया, इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस वहां पर में क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में चला लिया, लेकिन दिल्ली में आकर फेल कैसे हो गया? एक बार नहीं दो बार फेल हो गया। 2013 में दिनेश मोहनिया ने फेल कर दिया और 2022 में सिसोदिया जी ने फेल कर दिया। यही हुआ। हमने एक बार पहले भी कहा था कि दरअसल ये सारा नूरा कुश्ती जो है वो पप्पू और गप्पू के बीच में चाहते हैं कि हो, जिससे कि लड़ाई लड़ना और जीतना बहुत आसान हो। जब से बीच में विजय दीनानाथ चौहान आया है तब से वो टकटकी लगाए हुए कि कैसे फंसाया जाए, और ये विजय दीनानाथ चौहान जो है जब देखो तब दीवार कूद कर आ जाता है बीच में कि भैया ठीक है हम हैं कॉम्पिटिटर, तो क्या तुम मतलब जिसको बोलते हैं ना वॉक ओवर, जैसे खेल में मिल जाता है, ऐसे ही पप्पू और गप्पू के बीच में जब भी लड़ाई होगा तो ये गप्पू जो है सो बड़ी बड़ी गप मार करके लड़ाई जीत जाएंगे। असली डर तो ये विजय दीनानाथ चौहान से है। अब कहानी क्या है समझिए। दिल्ली में एक चोर होता था, वो खाली साइकिल चुराता था, खाली साइकिल। रामलाल या श्यामलाल कुछ नाम था उसका, नाम याद नहीं है, बहुत पुराना चोर होता था। तो दिल्ली में कहीं भी साइकिल की चोरी होती थी तो सबसे पहले पुलिस जाती थी, वो रामलाल को पकड़ के ले आती थी, बताओ साइकिल कहां रखे हो? तो भाई जब डंडा वंडा पड़ता था तो एक आध का नाम ले लेता था कि फलाने जगह बेच दिए 500 रुपया में। ऐसे ही दिल्ली में एक चोर होता था, वो खाली भैंस चुराता था, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये था कि किसी की अगर भैंस चोरी होगी, अगर गोपाल राय जी के बंगले से अगर भैंस चोरी हुई है, अगर उसकी शिकायत करेंगे तो उस श्यामलाल को पकड़ के लाएंगे, उसको 2 डंडा मारेंगे और वो नाम ले लेगा, देखे जी हम तो भैंस लेकर के फलाने जगह पर बेच दिए थे। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर चोर हुआ, उसको तो जानते ही हैं आप लोग, सब फिल्में में बनी, बंटी चोर। वो कुत्ता चुराता था, सिंदरी चुराता था, कार चुराता था। तो क्या था कि इनको पता था कि भैंस चुराएगा तो श्यामलाल के पास मिलेगा, साइकिल चुराएगा तो रामलाल के पास मिलेगा, कुत्ता चुराएगा तो बंटी के पास मिलेगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी राज्य हैं, कहीं पर भी अगर किसी भी विधायक को जब मैसेज आता है कितना करोड़ ले लो हमारे साथ आ जाओ, तो इस हिंदुस्तान के अंदर में सबको पता है कि एक ही पार्टी ऐसा करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सीबीआई और ईडी क्या बन गया है देखिए। अब ये करते क्या है, अब मुकुल रॉय सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसको उठाकर लाए, सीबीआई किए, ईडी किए, पार्टी में जैसे ही आया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी चिट फंड घोटाला का इतना बड़ा आरोपी नेशनल मीडिया में चल रहा है। अभी जैसे माननीय सिसोदिया जी न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहे थे, ऐसे ही ये लोग नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सबके फ्रंट पेज पे दिखाते थे शुभेंदु अधिकारी। वो जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। आज बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है येदियुरप्पा, सबसे बड़ा माफिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, जरूरत पड़ी तो वापस ला करके फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। सुखराम टेलीकॉम घोटाला वाला, उसको अपने पार्टी में ला करके डिप्टी सीएम बना दिए। ये हेमंत विश्व शर्मा, सबसे बड़ा घोटालेबाज, अपना पार्टी में ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और ये सिंधे और सिंधिया ने जो किया खेल, उसको सिसोदिया ने किया फेल। कैसे किया? इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में तो चला लिया, इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस वहां पर में क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में चला लिया,
लेकिन दिल्ली में आकर फेल कैसे हो गया? एक बार नहीं, दो बार फेल हो गया। 2013 में दिनेश मोहनिया ने फेल कर दिया और 2022 में सिसोदिया जी ने फेल कर दिया। मोहनिया जी के साथ मिलकर के ये लोग सेटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे भी लोगों को बोला कि देखो जी हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, कोई नहीं माना। बोले सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। स्टिंग करके मोहनिया जी लाए कि देखिए 5-5 करोड़ रुपया विधायक को ऑफर हो रहा है, और सारा देश ने देखा, सब भौचक्के रह गए। इसी प्रकार से आज यहां पर में जो है सो 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर किस प्रकार से संजीव झा, अजय दत्त सबको दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक ऐसी पार्टी से चाहिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा जाता है। क्या हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक ऐसे पार्टी से चाहिए जिसका मंत्री सेना के ताबूत में घोटाला करता है? क्या हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ऐसे पार्टी से चाहिए जहां पर व्यापम में घोटाला होता है, सीबीआई रजिस्टर करती है केस, आज तक उस केस की कोई जानकारी नहीं है किसी के पास? जो आपके पार्टी में आ जाएगा, आपके पास वॉशिंग मशीन है, उसको धो करके साफ सुथरा कर देंगे, और जो आपके पार्टी में नहीं आएगा उसको जबरदस्ती परेशान करेंगे।